हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं आरटीएमएनयू बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं समर एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें यूनिट 1 है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यानी कि मीनिंग आपको पढ़ लेना है, मीनिंग और डेफिनेशन। इसके बाद आपको उसमें डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पढ़ लेने हैं। सिर्फ उसके हेडिंग पढ़ लेना डिटर्मिनेंट्स के, तो उतना काफ़ी है। उसके बाद आपको बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन दिया गया है, किस तरीके से मार्केट को क्लासिफाई किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस दिए हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें भी आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ टाइप्स दिए हैं, जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली। इन सब की मीनिंग आपको पढ़ लेना है। इसके बाद फर्म का क्या मीनिंग होता है और इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है ये आपको पढ़ना है। और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और वही अगर इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। इसकी रिवीजन सीरीज़ अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद प्राइस और प्राइसिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के क्या मीनिंग है और प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पढ़ लेना है। प्राइसिंग के टाइप्स दिए गए हैं, ये टाइप्स का सिर्फ मीनिंग आपको पढ़ लेना है। मतलब सारे जितने भी टाइप्स दिए गए हैं उनके सारों के सिर्फ मीनिंग पढ़ लेना है, लिमिटेशन वगैरह पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद प्राइसिंग मेथड दिया गया है। प्राइसिंग मेथड में आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और अदर प्राइसिंग पॉलिसीज़, इस तरीके से कुछ प्राइसिंग के मेथड्स दिए गए हैं। इनके भी आपको मीनिंग पढ़ लेना है बस। इसके बाद यूनिट 2 में आपको परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स दिया गया है। इसके मीनिंग आपको पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स में आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी है। इसके बाद अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो मोनोपोली का आपको डेफिनेशन पढ़ना है। फीचर्स जैसे कि हमने सिर्फ आपने हेडिंग पढ़ लिया तो उतना काफ़ी है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली, इसमें आपको सिर्फ हेडिंग ही नहीं तो इसका मीनिंग भी पढ़ना है। इसमें नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, इस किस्म के मोनोपोलीज आपको दिए गए हैं। इन सारों के मीनिंग्स आपको पढ़ लेने हैं। इस पे एमसीक्यू बनने के काफ़ी चांसेस हैं। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। फीचर्स के हेडिंग पढ़ लेने हैं। ओलिगोपोली का मीनिंग आपको पढ़ लेना है और इसके भी फीचर्स के हेडिंग्स आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद किंग डिमांड कर्व के बारे में आपको पढ़ लेना है कि मतलब इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ लीजिएगा, अजम्पशन वगैरह इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे 3 तरीके के टाइप्स हैं। इनके बारे में डिटेल्ड चर्चा हमने रिवीजन वीडियो में कर रखी है, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद डंपिंग क्या होता है, डंपिंग का मीनिंग आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा थेयरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। दोनों के मीनिंग आपको पढ़ लेना है। बाद रेंट का मीनिंग आपको पढ़ना है और साथ ही थ्योरीज ऑफ रेंट भी पढ़ना है। इसमें थ्योरी ऑफ रेंट में आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ऐसे 2 तरीके के थ्योरीज देखने को मिलेंगे। इन दोनों के ही थ्योरीज आपको अच्छे से इनके मीनिंग पढ़ लेना है, यानी इन दोनों थ्योरीज में आता क्या है ये अच्छे से आपको देख लेना है। इस पे आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। साथ ही कंसेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट क्या होता है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ ही वेजेस का मीनिंग आपको पढ़ना है और थ्योरी ऑफ वेजेस कौन कौन से हैं, इसमें आपको 5 थ्योरी ऑफ वेजेस दिए हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सब्सिस्टेंस थ्योरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी और वेज फंड थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज आपको इसके मीनिंग्स पढ़ लेने हैं। साथ ही अगर आपको कहीं पे फॉर्मूला दिया है तो वो भी याद में रखना है, जैसे कि वेजेस फंड थ्योरी, इसका फॉर्मूला आपको दिया है, वेज रेट का फॉर्मूला है वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। वैसे ही रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में आपको वेजेस इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन माइनस रेंट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट, ये आपको फॉर्मूलेज दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
इसमें टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर दिया गया है। ये आपको सिर्फ हेडिंग भी पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको उसका मीनिंग समझ जाएगा। अगर आपको नहीं समझता है तो फिर आप मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट के थेरीज़ हैं लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। तो इन सारों की मीनिंग आपको पढ़ लेने हैं। क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ों के क्रिटिसिज्म वगैरह आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। वही ग्रॉस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट प्लस रिवॉर्ड फॉर रिस्क प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट प्लस रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। थेरीज ऑफ प्रॉफिट 3 तरीके की हैं, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी, डायनामिक थ्योरी और शम्फिटर्स इनोवेशन थ्योरी। इसके बाद बिजनेस साइकिल एंड नेशनल इनकम, ये चैप्टर है हमारा। इसमें आपको बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या होता है, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। बिजनेस साइकिल के फीचर्स क्या क्या हैं, इसके सिर्फ अगर आप हेडिंग पढ़ लो तो उतना काफ़ी है। इसके बाद बिजनेस साइकिल के टाइप्स क्या होते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको मेजर साइकिल, माइनर साइकिल, बिल्डिंग साइकिल और कॉन्ट्राटिव साइकिल, इन 4 साइकिल के बारे में दिया गया है। इन चारों साइकिल की मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ने हैं। साथ ही फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं वो पढ़ने हैं, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी और एक्सपांशन, बूम और पीक, रेसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, रिकवरी। ये 6 तरीके के आपको फेजेस दिए गए हैं। इन सारों की मीनिंग आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। लास्ट ईयर भी इस पे से क्वेश्चन बना था। इसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको काफ़ी सारे मेजर्स दिए गए हैं। इन सारे मेजर्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद नेशनल इनकम का मीनिंग आपको पढ़ना है। साथ ही फीचर्स अगर आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा उतना काफ़ी है। इसके बाद आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इन सारों के फॉर्मूले दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है अच्छे से। डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, इन सारों की मीनिंग आपको पढ़ना है। इन सारों पे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस पे लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन मतलब लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी क्वेश्चन आया था इस पे। इसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें 3 प्रकार हैं, आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों के आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ लेना है। इसके बाद है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ लीजिएगा उतना काफ़ी है। इसमें अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप फर्स्ट चैप्टर को दीजिए, फिर सेकंड आप फोर्थ चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद सेकंड चैप्टर और उसके बाद थर्ड चैप्टर। इस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई डिज़ाइन करनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।